नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। दिन दोगुना रात चौगुना बढ़ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संपत्ति। जैसे अंधभक्तों का कटोरा बढ़ रहा है, वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संपत्ति बढ़ रही है। दोस्तों, बात यह है कि मोदी जी अक्सर ये कहते पाए जाते हैं कि हमें क्या झोला उठाकर चल देंगे, लेकिन दोस्तों वो झोला इतना भारी हो गया है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसे उठाकर चल भी नहीं पाएंगे। यानी कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संपत्ति में वृद्धि हो रही है। आज ऐसी एक रिपोर्ट सामने आ गई है जिससे अंधभक्त भी नाराज हो जाएंगे। शायद कहेंगे कि मोदी जी, हमारा तो कटोरा इतना नहीं बढ़ रहा है जितना आपकी संपत्ति बढ़ रही है। ये तो गलत बात है। आपकी संपत्ति बढ़ रही है, ठीक है, लेकिन हमारा कटोरा तो बढ़ना चाहिए ताकि भीख मांगने में आसानी हो। क्योंकि मोदी जी भी 40 साल तक भिक्षा ही मांगे, भीख मांगकर जीवन यापन किए, तो अंधभक्त भी कम से कम 40 साल तक तो भिक्षा मांगेंगे ही, क्योंकि उसी हिसाब से कटोरा उनका बढ़ रहा है। लेकिन दोस्तों, ये जो रिपोर्ट सामने आई है ना, ये चौंकाने वाली है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संपत्ति में जबरदस्त तरीके से उछाल आया है, जबरदस्त तरीके से वृद्धि हुई है। मोदी जी कहते हैं, ना मैं खाऊंगा ना किसी को खाने दूंगा, लेकिन ये इतनी संपत्ति बढ़ कहां से रही है मोदी जी? जरा यहां पर देखिए, खबर भी सामने आई है, लिखा भी है। एडीआर रिपोर्ट में प्रधानमंत्री मोदी की संपत्ति का ब्यौरा दिया गया कि जिसमें बताया गया कि पीएम मोदी की 2014 में 16.59 करोड़ रुपए से अधिक थी। जरा देखिए, साल 2014 में 16.59 करोड़ से अधिक थी। 2019 में ये 25.13 करोड़ रुपए से अधिक हो गई। इसके बाद साल 2024 में पीएम मोदी की संपत्ति बढ़कर 30.20 करोड़ रुपए हो गई है। प्रधानमंत्री की आय में 82% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जरा गौर से देखिएगा, 82% की वृद्धि हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संपत्ति में। 1, 2, 4, 6, 5% नहीं, बल्कि 82% की वृद्धि हुई है। यानी कि साल 2014 में जो संपत्ति थी मोदी जी की 16 करोड़ 59 लाख की, इस समय 30 करोड़ 20 लाख की हो गई है। आप सभी लोग अंदाजा लगा सकते हैं। यानी कि 16 करोड़ 59 लाख से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 30 करोड़ 20 लाख तक पहुंच गए। यानी कि लगातार मोदी जी की संपत्ति जो है बढ़ती हुई जा रही है, लगातार बढ़ाते जा रहे हैं मोदी जी। अंधभक्तों को क्या मिल रहा है? खाली कटोरा। अंधभक्तों को क्या मिल रहा है? 5 किलो राशन। और मोदी जी 30 करोड़ 20 लाख की संपत्ति बना चुके हैं। यानी कि 82% की बढ़ोतरी हुई है। इतनी गजब बढ़ोतरी तो शायद किसी की नहीं हुई जितना देश में मोदी जी की हुई है। अब देखिए, लिखा भी है 2014 से 2024 तक कितनी बड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की संपत्ति। एडीआर रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। आज हम आप लोगों को, अंधभक्तों को, भाजपा के कुछ बड़े नेताओं की बड़ी संपत्ति दिखाएंगे। झंडा लेकर टहलने वाले, गली गली में नारे लगाने वाले, अपनी औकात जरूर देख ले। जिनके वो नारे लगाते हैं वो कितने बड़े करोड़पति अरबपति हैं, आज उन्हें जरूर देखना चाहिए। देखिए, लिखा भी है, रिपोर्ट में बताया गया है कि महाराष्ट्र के सतारा से भाजपा सांसद उदयन राजे भोसले की आय सबसे अधिक बढ़ी है। साथ ही हेमा मालिनी और शत्रुघ्न सिन्हा की संपत्ति भी तेजी से बढ़ी है। यानी कि भाजपा के नेताओं की संपत्ति लगातार बढ़ती चली जा रही है और अंधभक्त भी लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। देखिए, लिखा भी है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने लोकसभा सांसदों की संपत्तियों के ब्यौरे का एक रिपोर्ट जारी किया। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत विपक्ष के नेता राहुल गांधी की संपत्ति का भी ब्यौरा शामिल किया गया है। इस सांसद की संपत्ति सबसे अधिक बढ़ी है। जरा देखिए, लिखा है, रिपोर्ट में उन सांसदों के भी नाम बताए गए जिनकी संपत्ति सबसे अधिक बढ़ी है। इनमें मथुरा से भाजपा सांसद हेमा मालिनी का भी नाम शामिल है। रिपोर्ट में बताया गया है कि महाराष्ट्र के सतारा से भाजपा सांसद उदयन राजे भोसले की आय सबसे अधिक बढ़ी है। 2014 में उदयन राजे की संपत्ति 60 करोड़ रुपए से अधिक थी, जो 2019 में बढ़कर 199 करोड़ रुपए से अधिक हुई और 2024 में इनकी आय 224 करोड़ रुपए से अधिक पहुंच गई है। जरा सोचिए, 224 करोड़ कम नहीं होते। इससे एक बहुत बड़े राज्य का विकास किया जा सकता है। ठीक है, 224 करोड़ रुपए भाजपा के एक सांसद की संपत्ति है। उससे कहीं ज्यादा है
यह अनुमान लगाया गया कि 224 करोड़ के आसपास है। बाकी ना जाने कितने करोड़ की हो, ये तो भगवान ही जाने। देखिए लिखा है, तो बात ये दोस्तों कि इतनी बड़ी संपत्ति आने के बाद आखिरकार ईडी सीबीआई क्या कर रही है, देश की तमाम जांच एजेंसियां क्या कर रही हैं। भाजपा के सांसदों के पास 224 करोड़ से अधिक की संपत्ति बरामद हो रही है, देखी जा रही है। भाई इतनी संपत्ति कैसे बना ली उन्होंने, सबसे बड़ा सवाल है। वो जनता के सेवक है, जनता के लिए काम करते हैं, लेकिन अचानक इतनी बड़ी वृद्धि ये कहीं न कहीं लोगों में भय पैदा करती कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी बड़ी संपत्ति कैसे बना सकते हैं। लेकिन अब जब मोदी जी की संपत्ति में बड़ा इजाफा हो रहा है, जब मोदी जी 82% की बढ़ोतरी कर रहे हैं, तो भाई उनके नेता मंत्री तो बढ़ोतरी करेंगे ही, क्योंकि जब राजा ही बढ़ोतरी कर रहा अपनी संपत्ति में, तो भाई सांसद, जो अन्य सांसद है, नेता मंत्री है, वो भी तो बढ़ोतरी करेंगे। यानी कि वो भी दबाकर बढ़ोतरी कर रहे हैं कि हमारे जब साहब ही कर रहे हैं तो भाई हमें क्या ही तकलीफ है। लेकिन मुझे बड़ा तकलीफ है कि अंधभक्तों की संपत्ति क्यों नहीं बढ़ रही है। अंधभक्त बेचारे लाठी खा रहे, अंधभक्त बेचारे रोजगार नहीं पा रहे, अंधभक्तों मतलब उनकी कहीं सुनी भी नहीं जा रही है। कटोरा का साइज भी वैसे ही ज्यादा नहीं बढ़ रहा, थोड़ा बहुत बढ़ रहा है। मोदी जी की संपत्ति इतनी बढ़ती है तो उनका कटोरा इतना बढ़ता है। तो बात यह है कि अंधभक्तों के बारे में सोचे मोदी जी, क्योंकि उन्हीं के जरिए उन्हें वोट मिलता है। कम से कम अंधभक्तों को एक एक कॉलोनी तो दे ही दे, अंधभक्तों को कुछ ना कुछ स्पेशल दे ही दे, ताकि वो भी खुश रहे। झुंझुना पकड़ाने से काम नहीं बनेगा। तो इस खबर को देखकर मुझे मालूम है कि बहुत सारे अंधभक्तों को मिर्ची लगेगी कि मोदी जी तो अपनी बढ़ोतरी कर रहे हैं, हमारा ख्याल नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि आज ही कुछ लोगों को अंधभक्ति का नशा भी उनको उतर जाए कि भाई अब हमें अंधभक्त नहीं बनना है। हमारे अंधभक्त बनने से मोदी जी अपना विकास कर रहे हैं, देश के विकास के नाम पर अपना और अपने नेताओं का विकास कर रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं का विकास नहीं कर रहे। शायद आज हजारों अंधभक्त मोदी भक्ति छोड़ देंगे, मुझे तो यही लग रहा है। बाकी कितने हमारे ऐसे भाई हैं जो अंधभक्त हैं और आज ही वो कसम खाएंगे कि अंधभक्ति छोड़ देंगे, क्योंकि मोदी जी की संपत्ति लगातार बढ़ रही है, मोदी जी के सांसदों की संपत्ति बढ़ रही है, विधायकों की संपत्ति बढ़ रही है, लेकिन आम जनमानस की संपत्ति घट रही है। क्योंकि भाई देश तो बढ़ नहीं जाएगा, देश की सीमा जहां से वहीं है। ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने जमीन खरीद ली तो देश बढ़ गया, ऐसा नहीं है। जितनी संपत्ति भारत की उतनी ही रहेगी। और जरा सोचिए, गरीबों की संपत्ति को छीना जा रहा है और अमीर संपत्ति बना रहे हैं। स्वाभाविक है कि यह निश्चित है, हर एक देश, हर एक गांव, समाज का यही हाल है। आप किसी का लेंगे संपत्ति तो यानी कि उससे आप छीन रहे हैं, उसका आप मतलब उसका ले रहे हैं, तो उसे नुकसान हुआ, हो सकता है कुछ पैसे मिल जाए, ठीक है, उसका नुकसान हुआ और आपकी बढ़ोतरी हुई। तो दोस्तों यही हो रहा है। और ऐसे नेताओं पर मुझे लगता है ईडी सीबीआई की रेड पड़नी चाहिए। बाकी आप लोगों को क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।